Jai Hind everyone. I am Satyanarayan, your computer teacher. Today we will study our first chapter of computer, that is Introduction to Number System of class 7. Introduction. नंबर सिस्टम जो होता है वो होता क्या है? तो नंबर सिस्टम होता है हमारा कि किस नंबर्स को अलग अलग वे के अंदर रिप्रेजेंट करना। तो नंबर्स को इसमें कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर चार वे में रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड इज डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसके अंदर हमारी सिर्फ दो डिजिट्स होती हैं, दैट इज 0 एंड 1। बाइनरी मींस 2, बाय, derived from the by, that is 2, only there are 2 digits. In decimal we know decimal represents to the tenth of something, so there are 10 digits. In octal, as the name suggests, 8, and in the hexadecimal, hexa means 6 and decimal means 10, so there are total 16 digits in the hexadecimal number system. Now what is the need of number system? कि हमें नंबर सिस्टम जो होता है उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम मैथ्स वगैरह सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर भी हम नंबर सिस्टम जो होता है वो पढ़ते हैं। उनके अंदर हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स वगैरह, कंपोजिट नंबर, सारे नंबर जो होते हैं उनके अंदर हम स्टडी करते हैं। तो इसी तरह से जो कंप्यूटर होता है, हम चीजों को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, अल्फाबेट्स, वर्ड्स या फिर नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो इन चीजों को नहीं समझ सकता है। तो कंप्यूटर जो उस चीज को समझता है वो बेसिकली कौन सी लैंग्वेज होती है? दैट इज द बाइनरी लैंग्वेज। इट इज ए मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर इज ए मशीन, वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। उसके अंदर भी बेसिकली कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? बाइनरी लैंग्वेज जो होती है हमारी वो यूज होती है। और बाइनरी लैंग्वेज के अंदर दो ही डिजिट होती है, दैट इज 0 एंड 1। 0 एंड 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो कंप्यूटर जो होता है वो बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज जो होता है उसको समझ सकता है, बाकी लैंग्वेजेस उसको समझ में नहीं आती। जैसे हम अलग अलग लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, इंग्लिश होती है, वो लैंग्वेजेस कंप्यूटर जो है वो नहीं समझ सकता। तो इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ी, ताकि हम उस जो लैंग्वेज हम उसको समझाना चाह रहे हैं, मान लो हम कीबोर्ड के अंदर टाइप करते हैं दिस इज ए पेन, तो हमने तो टाइप किया, लिखा भी देखा कि दिस इज ए पेन, लेकिन जब कंप्यूटर उसको जैसे हमने टाइप किया तो हमने इनपुट दिया उसको, तो इनपुट देने के बाद जो वो प्रोसेस होता है तो कंप्यूटर उसको अपनी खुद की लैंग्वेज, दैट इज द बाइनरी लैंग्वेज के अंदर प्रोसेस करता है और बाद में हमें क्या दिखाता है? आउटपुट दिखाता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, कि जो नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के अंदर वो कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। फर्स्ट इज बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। इनके बेस होते हैं, दैट इज बाइनरी। बाइनरी के अंदर बेस वही होता है जो उसकी क्या होगी? नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स इन बाइनरी सिस्टम इज नोन एज द बेस ऑफ दैट नंबर सिस्टम। इसको हम बेस भी कहते हैं या फिर हम क्या कह सकते हैं? रेडिक्स। बेस भी कहते हैं और क्या कह सकते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? रेडिक्स है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना है? 2। तो कितनी डिजिट होंगे? 2। तो देयर आर 2 डिजिट्स, 0 एंड 1। नेक्स्ट इज ऑक्टल। ऑक्टल एज द नेम सजेस्ट, कितने डिजिट्स होंगे? 8। तो बेस इज 8, डिजिट्स आर 0 to 7। नेक्स्ट इज डेसिमल। डेसिमल पॉइंट के बाद हम लिखते हैं तो 10th पोजीशन में आ जाती है 10th, तो इसका बेस क्या हो गया? 10 एंड द डिजिट्स आर फ्रॉम 0 to 9। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, हेक्सा मींस 6, डेसिमल मींस 10, so there are total 16 digits in hexadecimal number system. So its base will be 16. The digits are 0 to 9. There are 10 only. After 10, that is 11, 12, 13, 14, 15 and 16. We will represent the digits by alphabets. That is A, B, C, D, E and F. The position of A is 11, B is 12, C 13, D 14, E 15 and F 16. So these are the number systems in the computer. Next, as we know number system uses the digits, so what will be the value of a digit? कि किसी भी डिजिट की अगर वैल्यू हमें निकालनी है उसके अंदर, तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू जब हमें निकालनी है कि कोई भी अगर हमारे पास डिजिट्स है, लेट अस सपोज डिजिट है हमारे पास, एग्जांपल लेते हैं डिजिट का, हमारे पास डिजिट है 453, हमारे पास 453 को एक डिजिट हो गई। इसका हमें एक नंबर हमारे पास 453 को वैल्यू है, तो इसके अंदर किसी भी डिजिट की वैल्यू निकालनी है। मानो हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? 3 की वैल्यू निकालते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? 3 की। अलग अलग केस लेंगे। केस फर्स्ट में वैल्यू ऑफ 3, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। 3 की वैल्यू निकालते हैं तो किसी भी डिजिट की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले डिजिट लिखेंगे, दैट इज डिजिट इज 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस से, इसे बेस से। अब ये डिपेंड करता है कि ये किसके अंदर है, इसके अंदर डिपेंड करता है कि ये वैल्यू है वो कौन से नंबर सिस्टम के अंदर है। तो हम यहां पर एग्जांपल में ले लेते हैं कि 453 इट इज इन डेसिमल नंबर सिस्टम। किस नंबर सिस्टम के अंदर है? डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। तो डेसिमल का बेस कितना है? 10। तो हम क्या करेंगे? इनटू में बेस इज 10। हियर वेट ऑफ द डिजिट, वेट ऑफ द डिजिट। तो वेट ऑफ द डिजिट कैसे निकालते हैं? कि वेट ऑफ द डिजिट हम लेते हैं राइट साइड से। जैसे राइट से स्टार्ट करेंगे 3, 5, 4 और जो राइट मोस्ट डिजिट होती है उसका बेस हम हमेशा क्या लेते हैं? वेट 0। उसका वेट हमेशा क्या लेते हैं? 0। जैसे डिजिट हमारी 0 से स्टार्ट होती है, इसी तरह से वेट भी जो होता है वो किससे स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से इसका वेट 0, इसका वेट 1, इसका वेट 2 और कोई अगर ऐसे नंबर होता तो हमारे डिजिट का वेट भी ऐसे ही चलता जाता। राइट मोस्ट डिजिट का वेट हमेशा क्या लेते हैं? हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 10 to 10 raised to power 0। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 इंटू किसी की भी नंबर की पावर अगर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो 3 into 1 equals to 3। So the value of 3 in this number is 3 only. Let us consider another case, that is the 5। मान लो हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? डिजिट मल्टीप्लाई बाय बेस, डेसिमल सिस्टम है तो 10 इज टू वेट कितना है? 0 के बाद 1, दैट इज 5 इंटू में 10 इक्वल्स टू 50। So the value of 5 here will be 50 and so on. We will find the value of 4, that is 4 multiplied by 10 raised to power 2, weight is 2, that is 100. 4 into 100 will be 400, or after adding all these we will say the number is 400 plus 50 plus 3 equals to 453. So this is how we will write the value of any digit. So next we will study the conversion from binary to decimal number system. कि अगर बाइनरी में हमें कोई डिजिट दी गई है उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमने बताया अभी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वेट ऑफ द डिजिट हमें पता होना चाहिए। तो ये बाइनरी वेट ऑफ डिजिट यहाँ पे लिखेंगे। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2 एंड 3। 0, 1, 2 एंड 3। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? कि सबसे पहले हमारे पास जो डिजिट है उसको लिखेंगे 1 इंटू में। उसके बाद क्या लिखते हैं हम? बेस। ये हमने डिजिट का बताया था कैसे वैल्यू निकालेंगे? डिजिट मल्टीप्लाई बाय बेस और इसकी पावर में वेट ऑफ द डिजिट, वेट ऑफ द डिजिट। तो डिजिट क्या हमारी? 1 इंटू बेस, बाइनरी का बेस कितना है? 2 इस टू पावर वेट कितना है यहाँ पर? 3 प्लस नेक्स्ट हम ऐड करते रहेंगे। नेक्स्ट इज 0 इंटू में बेस है 2, ऊपर भी क्या है? 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बेस 2, वेट ऑफ द डिजिट हियर इज 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, वेट ऑफ द डिजिट इज 0. So 2 raised to power 3, 1 multiply by 8, 0 plus 1 into में 2 plus 1 into 2 raised to power, किसी की भी पावर 0 तो वैल्यू क्या होती है? 1. तो 1 into 8 equals to 8 plus 0 plus 2 1 जा 2 plus 1 1 जा 1. That is 8 और 2 10, 10 और 1 11. So the decimal number system में ये जो बाइनरी जो नंबर था हमारा, इसकी डेसिमल में वैल्यू क्या हो जाएगी? 11. डेसिमल में वैल्यू क्या हो जाएगी? 11. अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम दिया गया हो और हमें क्या निकालना है? बाइनरी नंबर सिस्टम निकालना है। इसको एक बार हम फिर से देख लेंगे कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम था हमने कहा था किसी की भी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिजिट लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं बेस टू द पावर क्या होती है उसकी? वेट ऑफ द डिजिट। और वेट ऑफ द डिजिट में हमने बताया था कि राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3, दीज आर द वेट ऑफ द डिजिट। ये ऊपर वाले क्या है? हमारे वेट है, वेट ऑफ डिजिट। डिजिट के क्या है? वेट है।
तो हमने लिखी डिजिट है 1 into base is binary, तो 2 raised to power weight of the digit is 3, similarly plus 0 into में 2 plus 1 into में 2, the value of the weight of the digit is 1, so power is 1, here the weight of the digit is 0, so power is 0, is to power 0 1, 2 to the 4 to the 8, 2 to the 4, पर ये 0 से मल्टीप्लाई हो, क्या हो गया 0, 2 1 जा 2 and 1 1 जा 1. The number will be in the decimal system. The number will be 8 plus 2 10, 10 plus 1 is 11. Now we will convert the decimal number system to binary number system. The number is 28. Now while converting from decimal to binary, we will not use this method. We will use the method of prime factorization. कौन सा method use करेंगे? Prime factorization का जो method है वो use करेंगे. That is 28 का जब हम factors बनाते हैं तो इट इज बाइनरी है, इसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो दैट इज 2 1 जा 2, 2 4 जा 18. Here we will write again, here we will write the remainder, we will write the remainder here, so 2 1 जा 2, 2 4 जा 18, remainder will be 0 because it is divided completely divide हो गया, तो remainder क्या है 0. Again we will divide it with 2, 2 7 जा 14, remainder is 0. Again we will divide by 2, 2 3 जा 6, remainder is 1. So we will write the remainder here. Next, again we will divide by 2, 2 1 जा 2, remainder is 1. So we will divide here till we get 0 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा जब 2 से डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1. नाउ व्हाइल राइटिंग इट इन बाइनरी फॉर्म 28 डेसिमल फॉर्म में दैट इज 10, इसको जब हम बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो हम रिमाइंडर्स को क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हुए लिखेंगे, दैट इज 1 आफ्टर दिस 1 1 0 and 0. So the value of 28 decimal form in binary form is 11100. So this is the value of 28 from decimal to binary number.